वेलकम टू एआर क्लासेस। मेरा नाम है अनुराधा पटेल और आप देख रहे हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 1। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप ओपन करके देख लीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन गिवन है, 1, 3, 5 एंड 2, 2, 5। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 135 एंड 225। इसमें सबसे पहले हमको चेक करना है कि कौन सा स्मॉल है कौन सा बिगेस्ट है नंबर। तो सबसे पहले हमें स्मॉल नंबर हमें कहाँ पे ले लेना है। अब इसमें क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम, तो हमको डिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया 1, 3, 5। ठीक है, और यहाँ अंदर साइड ले लिया हमने 2, 2, 5। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले ये तो 1 टाइम ही जाएगा, तो 1, 3, 5। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 12 में से 3 माइनस करेंगे तो ये कितना, 9 आ गया। अब ये तो पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद अभी फिर से करेंगे इसको, तो ये इधर आ गया बाहर की तरफ। 90 से फिर डिवाइड करेंगे किस नंबर को, 135 को। ठीक है, जब तक करेंगे जब तक ये पूरा पूरा 0 नहीं कर देता, पूरा पूरा कट नहीं कर देता। ठीक है, तो जो रिमाइंडर बचता चला जाएगा उस रिमाइंडर से जिस नंबर से हमने फर्स्ट टाइम डिवाइड किया था उसको डिवाइड करते हुए चलेंगे। चलिए इसको सॉल्व करके समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा बचा था कितना, 90। 90 से फिर डिवाइड करेंगे 135। ठीक है, 135 को किया। अब जब इसको करेंगे तो ये भी हमारा कितने टाइम चला जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 90। ठीक है, ये 90 आ गया। अब इसको फिर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, तो ये आ गया हमारा कितना, 5। और ये 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। अब ये रिमाइंडर बचा तो इसको बाहर ले लिया। अब हमने पहले कितने में से किया था डिवाइड, 90 में से, तो हमने 90 यहाँ पे ले। ठीक है, जब तक रिमाइंडर बचता जाएगा हम इसी मेथड से सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब ये हमको क्या दिख रहा है कि 45 से ये नंबर कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 2 टाइम कट हो जाएगा। तो 2 टाइम पूरा पूरा कट कर दिया इस नंबर ने, तो कितना आ गया यहाँ पे, 0 रिमाइंडर बचा। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अभी इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा, कौन सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इधर मैं लिखते हुए चलती हूँ, आप लोग इधर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी होती है ये जो हमने अंदर लिए। ठीक है, तो ये हमारा कितना, ए का वैल्यू आया 225। ठीक है, ये 5। ठीक है, अब बी हमारा कितना है, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया, तो ये हमारा बी आ गया यहाँ पे 135। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्यू है तो क्यू कर दिया। क्यू मतलब कि जो हमारा ये जितने टाइम कट हुआ था तो वो कर देंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1। रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे कितना बचा था, 90, तो 90 आ गया। ठीक है, ऐसे ही फिर सेकेंड टाइम करेंगे तो ये अभी इतने का हमने इधर प्रोसेस लिखा हुआ,
अब सेकेंड वाले का भी लिखते हुए चले जाएंगे, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 135, तो 135 इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था, तो 90, क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 जितने टाइम कट हुआ है, और रिमाइंडर हमारा कितना बचा है यहाँ पे 45। ठीक है, अब अगले में ये जब तक करेंगे, ये जितना भी हमने स्टेप सॉल्व किया है उतने स्टेप हमको यहाँ पे बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास 90 इक्वल टू कौन से नंबर से हमने डिवाइड किया 45 से, तो 45 आ गया। कितने टाइम कट हुआ 2 टाइम कट हुआ, रिमाइंडर हमारा कितना बचा 0। तो ये हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको ये यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो हमको एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ इस एल्गोरिथम से हमारा कितना निकल के आ गया, एचसीएफ कितना निकल के आ गया, जिस नंबर ने पूरा पूरा कट किया है वो हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो ये हमारा निकल के आ गया 45। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सेम इसी मेथड से है, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन। चलिए इसी क्वेश्चन का हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हुए चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है 196 एंड 38220। ठीक है, तो सेकेंड सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन 196 एंड 38220। ठीक है, अब इसमें क्या चेक करना है, सबसे पहले स्मॉल और बिगेस्ट नंबर। तो यहाँ पे स्मॉल नंबर को हम कहाँ पे ले लेते हैं बाहर की तरफ, तो 196 आया और इसको ले लिया अंदर साइड, तो 38220। सबसे पहले तो ये 1 टाइम जाएगा, कट होगा, तो 196। ठीक है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 6। अब ये 7 बचा, इससे 1 कैरी लिया, तो यहाँ 17 में से 9 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। अब ये नंबर बिगेस्ट है स्मॉल है, तो यहाँ से ऊपर से एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2। अब ये हमारा कितने टाइम गया 9 टाइम गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना 9 लिख दिया, और यहाँ पे कितना आएगा 1764। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। अब ये 15 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9, और ये दोनों जीरो हो जाएंगे। एक जीरो हमारे पास बचा था, तो इसको हम नीचे साइड ले लेंगे, ये नीचे ले लिया। अब ये कितने टाइम गया 5 टाइम कट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा 5 टाइम कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 980। ये पूरा पूरा कट हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूले का यूज करेंगे इसमें भी। तो फॉर्मूला हमारा क्या था यहाँ पे A इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, ए कितना, ये नंबर जो अंदर साइड लिया हमने 38220 इक्वल टू बी की वैल्यू जिस नंबर से हमने डिवाइड किया, तो 196 मल्टीप्लाई क्यू हमारा क्या है जितना हमारा आंसर निकल के आया इसका, तो ये आया 195 और रिमाइंडर हमारा 0। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 बचा, तो अभी हमारा जो एचसीएफ निकल के आया, इसका एचसीएफ कितना निकल के आया, एचसीएफ निकल के आया हमारा, इसी नंबर ने पूरा पूरा कट किया, तो एचसीएफ हमारा कितना है 196। ठीक है,
तो ये इसका फाइनल आंसर निकल के आ गया। इतना समझ में आ गया। उसके बाद इसी का हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या नंबर गिवन है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 8, 6, 7 एंड 2, 5, 5। ठीक है, यहाँ पे कितना गिवन है, 8, 6, 7 एंड 2, 5, 5। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा है, तो कितना है, 8, 6, 7। ठीक है, एंड 2, 5, 5। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे स्मॉल और बिगेस्ट नंबर देखना है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था स्मॉल और बिगेस्ट नंबर हमको देखते हुए चलना है। ठीक है, तो स्मॉल बिगेस्ट में सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो इसमें कौन सा स्मॉल और बिगेस्ट नंबर है, तो 2, 5, 5 हमारा क्या है, स्मॉल नंबर है। तो उसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बाहर साइड ले लेंगे, 2, 5, 5। ठीक है, अब उसके बाद ये बिगेस्ट नंबर है, तो इसको हमने अंदर साइड ले लिया, 8, 6, 7। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हमारा कितने टाइम चला जाएगा, 3 टाइम गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 7, 6, 5। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आया, 2 आएगा, ये 0 आएगा और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब ये डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे कितना, ये इस नंबर से हमने डिवाइड किया था, तो अब इसको यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो 2, 5, 5। ठीक है, अब उसके बाद हम इस 102 से फिर से डिवाइड करेंगे, तो ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, 204। ठीक है, 204 आया, फिर से सब्ट्रैक्ट किया। अब इसको सब्ट्रैक्ट किए करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 और ये 5 आ गया, क्योंकि 5 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। अब इसको हमने रिमाइंडर को फिर से बाहर ले लिया और जिस नंबर से डिवाइड किया था उसको यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब ये नंबर हमारा ऐसा है जो पूरा पूरा कट कर रहा है, कितने टाइम, 2 टाइम। ठीक है, तो ये 2 टाइम कट कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा कितना आ जाएगा, 102। ठीक है, फिर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पूरा क्या है, 0 बचा। अब इस बेस, ये इसका हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो हमने अंदर साइड पहले लिखी थी, 8, 6, 7 इक्वल टू बी की वैल्यू जिस नंबर से हमने डिवाइड किया, तो 2, 5, 5 इंटू क्यू हमारा क्या है, जितना भी हमारा आंसर कितने टाइम कट हुआ है। ठीक है, तो ये 3 टाइम कट हुआ। रिमाइंडर हमारे पास कितना आया है इसमें, 102। ठीक है, 102। अब उसके बाद फिर से इसको करेंगे, तो इसमें हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 2, 5, 5। ठीक है, अब बी हमारे पास कितना है, जिस नंबर से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे कितना आ गया, 102 इंटू क्यू कितना है, 2 प्लस का रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, 51। ठीक है, अब ऐसे ही लास्ट स्टेप करेंगे, क्योंकि ये लास्ट है हमारा। अब इसके बाद ये हमारा ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 102। बी हमारे पास है, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया था, 51 से, तो 51 आ गया इनटू कितने टाइम कट किया, 2 टाइम कट किया और रिमाइंडर इसमें कितना आया, 0। तो जो एचसीएफ इसका निकल के आया है हमारा, वो कितना आया है, 51। ठीक है, 51। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर हुआ अच्छे से।
ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या बोला गया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन क्या है वो हमको लिख लेना है। सबसे पहले b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी गिवन है, 6। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो b की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, 6। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या लेट करना है, यहाँ पे लेट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इस नंबर को b की वैल्यू को पुट करें इस फॉर्मूले में तो कैसे निकल के आएगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। b की वैल्यू हमने पुट किया तो a इक्वल टू 6q प्लस का आर, इतना निकल के आ गया। अब उसके बाद हमको क्या बताना है, यहाँ पे क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन हमारा किसके है यहाँ पे, बी के। ठीक है, जो 0 है वो लेस है और इक्वल भी है आर के, आर जो है वो बी के लेस में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दें तो कैसे निकल के आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं, आर लिख दिया, लेस देन बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 6। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, आर इक्वल टू लेट कर लेना है। ठीक है, आर इक्वल टू हमें नहीं पता है तो आर इक्वल टू अगर हम लेट करके चलते हैं, लेट। ठीक है, आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 to 5 हमने नंबर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 6 की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 है, और यहाँ पे जो लास्ट है 6q प्लस का 5 गिवन है, तो हमने यहाँ पे नंबर r की वैल्यू कितनी हमने यहाँ पे लिख ली, 0 to 5। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 0 को अगर करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते हुए चलते हैं तो a इक्वल टू 0 है, तो ये r की वैल्यू 0 है, तो फॉर्मूले में अगर हमने लिखा b q प्लस का r, a इक्वल टू b हमारा कितना है यहाँ पे, 6q प्लस का 0, ए हमारा कितना निकल के आ गया यहाँ पे, 6q। अब ये जितने भी नंबर यहाँ पे हैं, ठीक है, जितने भी नंबर हमारे पास ये गिवन है 0 to 5, इसको इसी फॉर्मूले में पुट करते हुए चलेंगे तो कैसे निकल के आएगा, अगला मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 2, 6q प्लस का 3, 6q प्लस का 4, 6q प्लस का 5। ठीक है, कितना निकल के आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, रफ कर लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला रफ कर देते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना है यहाँ पे जो हमारे ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स को अलग अलग करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑड और इवन का
बताया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम करेंगे इवन इंटीजर्स को, इवन इंटीजर्स। ठीक है, इक्वल टू, इवन में जो 2 की टेबल से कट हो जाता है, तो यहाँ पे इवन में क्या कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले ये नंबर 6 क्यू आया, उसके बाद लास्ट में 2 है तो ये निकल के आ गया, लास्ट में 4 है तो ये आ गया। इवन इंटीजर्स हमारा निकल के आया, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 6 क्यू, फिर 6 क्यू प्लस का 2, 6 क्यू प्लस का 4। अब जो नंबर हमारे पास बचे वो हमारे क्या है, ऑड इंटीजर्स। क्या है, ऑड इंटीजर्स। तो ऑड इंटीजर्स में हमारे पास क्या क्या निकल के आया, 6 क्यू प्लस का 1, 6 क्यू प्लस का 3 और 6 क्यू प्लस का 5। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना आ गया समझ में सभी को, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन था। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए हम लोग अब इसी का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। ठीक है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो जो गिवन है सबसे पहले उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मेंबर, मेंबर इन आर्मी कॉन्टिजेंट, कितना गिवन है ये, 616। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या गिवन है, मेंबर इन आर्मी बैंड। ठीक है, ये कितना गिवन है, 32। ठीक है, अब इस इन दोनों नंबरों को एक बॉक्स में कर लेते हैं, 616 एंड 32। इसमें स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर को देखेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने बाहर ले लिया 32 और इस नंबर को अंदर कर लिया। अब ये 1 टाइम डिवाइड हुआ तो 32 आ गया, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया 11 में से 2 तो ये कितना आया, 9 और ये यहाँ पे 2 बचा। अब ये यहाँ पे 6 है तो हमने क्या लिया, यहाँ से 6 को ले लिया। अब यहाँ पे 9 टाइम ये गया। ठीक है, तो 2 8 8। अब इसको करेंगे तो ये रिमाइंडर कितना बचा, 8। अब 8, अब ये 32 को यहाँ पे लिया क्योंकि रिमाइंडर बच गया अभी, तो 32 को ये 4 टाइम कट कर देगा तो 32। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला मैंने पीछे क्वेश्चनों में बता रखा है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। ए की वैल्यू कितनी है, 616 इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है 32, क्यू हमारा कितना है 19 और रिमाइंडर कितना निकल के आया 8। ऐसे ही सेकेंड को करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया है, यहाँ पे ए की वैल्यू 32 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, बी की वैल्यू 8 इंटू क्यू हमारे पास कितना है 4 रिमाइंडर 0। तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया यहाँ पे, एचसीएफ निकल के आया 8। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन समझ में, क्लियर हो गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।